नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th के पाठ्यक्रम में शामिल कबीर की साखियाँ और शब्द। यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले आप कबीर की साखियाँ 2 वीडियो में पढ़ चुके हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं आपको उन 2 वीडियो की लिंक भेज दूंगी ताकि आप वो वीडियो देख सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं शब्द का ये पहला वीडियो। सबसे पहले हम वाचन करेंगे, बाद में हम शब्दार्थ देखेंगे और भावार्थ। तो चलिए हम वाचन शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, पर इस जो शब्द का भाव है वो क्या है। ईश्वर क्या कहता है मनुष्य को कि हे बंदे, तुम मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूँ। यह इस शब्द का मूल भाव है। तो चलिए हम सबसे पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मोको मुझे, ढूंढे खोजना, बंदे इंसान, देवल मंदिर, मस्जिद आप जानते ही हैं, काबे मुस्लिम धर्म का धार्मिक स्थल, कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल, क्रियाक्रम कर्मकांड, खोजी खोजना। अब देखिए पहली पंक्ति का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर क्या कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि हे बंदे, हे इंसान, मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूँ। पहली लाइन का अर्थ एक बार फिर से बोलती हूँ। ईश्वर क्या कहते हैं कि हे बंदे, तू मुझे यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे हृदय में ही निवास करता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। क्या कहते हैं, ना तो मैं आपको मंदिर में ही मिलूँगा, न मैं आपको मस्जिद में ही मिलूँगा, और ना ही मैं आपको काबे, काबे अर्थात मुस्लिम धर्म का धार्मिक स्थल, ना मैं आपको वहाँ पर ही मिलूँगा, और ना ही मैं आपको कैलाश में मिलूँगा। अर्थात कोई भी धार्मिक स्थल पर जहाँ आप कर्म कांड के आधार पर पूजा करते हो, वहाँ कहीं भी मेरा निवास नहीं है, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो आपके हृदय में ही रहता हूँ। ये कबीर कहते हैं। ना तो कोने क्रियाक्रम में। अब देखो क्रियाक्रम क्या होता है, बहुत ही पूजा पाठ करना, अंधविश्वास के तहत जो पूजा पाठ किए जाते हैं, कहते हैं ना तो मैं उसमें हूँ और नहीं योग वैराग में। और जो लोग घर छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं, हिमालय पे चले जाते हैं या और कहीं भी आश्रमों में रहने लग जाते हैं, तो कहते हैं उसमें भी मैं नहीं हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिलियो, और जो मुझे खोजने वाला होगा, जिसके मन में ये चाह होगी कि मुझे ईश्वर से मिलना है, तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, मैं थोड़ी देर में ही उस व्यक्ति को मिल जाऊंगा जिसके मन में ईश्वर प्रेम की भावना होगी। और जो बाहरी दिखावा करेंगे, वो चाहे मुझे कहीं मंदिरों में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, कोई तीर्थ स्थान पे चले जाएं, या कैसी ही पूजा पाठ कर ले, मैं वहाँ नहीं हूँ।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सभी संतों को कहते हैं कि हे संतों सुनो, ईश्वर तो हर सांस में निवास करता है। हम जैसे ही सांस लेते हैं, हाँ, उस हर सांस में ईश्वर का निवास है। ये था इस शब्द का भावार्थ। तो इसका मैंने लिख के भी आपको बताया ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। अब हम देखते हैं, इसमें मैंने आपको पिक्चर लगा के दी हैं ताकि आप आसानी से समझ सको। यहाँ पर देखिए मंदिर और मस्जिद की पिक्चर हैं। तो कबीर ने क्या कहा था, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। काबे मुस्लिमों का तीर्थ स्थल, कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल। तो क्या कहते हैं, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मैं इन कहीं भी जगह पर मेरा निवास नहीं है, ना ही कोई कर्म कांड में, और जो ये ढोंग के आधार पर जो पूजा पाठ होती है वहाँ पर भी मेरा निवास नहीं है। और निवास कहाँ बताते हैं कबीर, ईश्वर के हृदय में। अब यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है जहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ है और उसकी चारों तरफ लाइट है, प्रकाश है, रोशनी है। तो क्या कहते हैं कबीर, वो मानते हैं कि ईश्वर जो है वो मनुष्य के हृदय में है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी में है। हम जो अच्छा सोचते हैं वो ईश्वर है। तो यहाँ पर कहा है कबीर कि मनुष्य का प्रेम जो होता है ईश्वर के प्रति, उसी के आधार पर वो मनुष्य में निवास करते हैं। तो ये था इस शब्द का मूल भाव। ये पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लगाई है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम लिखेंगे कैसे इनको। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को ये संदेश दिया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब एवरीवेयर, हर जगह, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद है। हम उन्हें मंदिर, मस्जिद और तमाम तीर्थों व धामों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों कर्मकांड और कठिन योग साधना करना जरूरी नहीं है। अब देखोगे कई लोग क्या है, हठ योग करेंगे, बैठे रहेंगे, तो कहते हैं कि वो ये सब कबीर मानते हैं ये सब सही नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा, अगर सच में कोई अपने मन से, अपनी आत्मा से ईश्वर को याद करेगा, तो उसको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, उसको पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है। ईश्वर आपके साथ हमेशा रहता है, तो वो उसे एक पल में ही मिल जाएंगे। कवि की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ, और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसी पवित्र जगहों पर भी नहीं मिल पाऊंगा। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तो ये था हमारा शब्द का भावार्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।